हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग द चैप्टर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स और जिसमें हमने जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड स्टार्ट किया हुआ है दैट इज पिरिडीन हैविंग फॉर्मूला C5H5N और इसको हम इस टाइप से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने क्या स्टार्ट किया हुआ था, स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन, कि आपके पास कौन से ऐसे क्या थे एविडेंसेस थे जिनके बेसिस में हमने स्ट्रक्चर ऑफ जो पिरिडीन है उसको ये असाइन किया था। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमने क्या स्टार्ट किया था कि एलिमेंटल एनालिसिस और मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन के बेस पे ये डिटेक्ट हुआ था कि इट विल हैव दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेकेंड देखा गया था इसका केमिकल बिहेवियर। सो केमिकल बिहेवियर में क्या था, जो पिरिडीन है वो एक बेसिक सब्सटेंस की तरह एक्ट करता था, मीन्स इट विल हैव अ बेसिक कैरेक्टर एंड इट फॉर्म सॉल्ट विद द एसिड, लाइक दिस पिरिडीन विल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म द सॉल्ट। नेक्स्ट क्या है, इट विल रिएक्ट विद द इक्विमोलर क्वांटिटी ऑफ मिथाइल आयोडाइड to form this type of methyl pyridinium ion। and ये जो आपके पास pyridine है it does not react with the acetyl chloride and nitrous acid। so ये जो हमने अभी प्रॉपर्टी स्टडी की, इनके बेस से क्या पता लगता है कि दैट जो आपके पास pyridine है वो एक बेस है जिसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन एटम है, एंड दैट नाइट्रोजन इज टर्शरी नाइट्रोजन, इट कंटेन अ टर्शरी नाइट्रोजन एटम। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी तक हम स्टार्ट कर चुके थे। सो फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें, सो इट विल हैव फॉर्मूला C5H5N। सो इट विल सजेस्ट अ हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, सजेस्ट अ हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, मीन्स यहाँ पर क्या है, अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, दैट्स वाई इट विल शो द एडिशन रिएक्शन। सो इट इम्प्लाइज it will show addition reaction। but क्या फाइंड आउट हुआ, but it is found that it resists the addition reaction and even it is stable to the oxidizing agents। so it resists to the addition reaction and stable towards the ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। सो यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हुई इस फॉर्मूले से कि हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है यहाँ पे, तो ऐसा होना चाहिए था कि ये एडिशन रिएक्शन शो करे, बट ऐसा नहीं होता। ये क्या करता है, ये रेजिस्ट करता है एडिशन रिएक्शन पे और ये स्टेबल भी होता है टुवर्ड्स दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, टुवर्ड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि बेंजीन की तरह जो पिरिडीन होता है उसका एरोमेटिक कैरेक्टर होता है और ये क्या करता है, कुछ इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है और इवन कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दिखाता है। सो लाइक बेंजीन it exhibit electrophilic it exhibits the aromatic character and undergo electrophilic substitution reaction, जैसे आपके पास होती है हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन एंड नाइट्रेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या शो हुई थी, दैट कि जो इसमें पिरिडीन है वो क्या कर सकता है, बेंजीन की तरह क्या बना सकता है, अल्काइल या हाइड्रोक्सी या फिर अमीनो डेरिवेटिव बना सकता है, जो कि किसकी तरह बिहेव करते हैं, लाइक द डेरिवेटिव ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग बेंजीन। सो द अल्काइल, हाइड्रोक्सिल and amino derivative of pyridine having formula C5H5N behave like the corresponding derivative of benzene। C6H6। सो ये जो आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज के से क्या शो हुआ, द अबव प्रॉपर्टी शो दैट कि जो पिरिडीन है उसके पास क्या होता है, कंसिडरेबल एरोमेटिक कैरेक्टर होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है या क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है अल्काइल, हाइड्रोक्सिल या फिर अमीनो डेरिवेटिव में। सो अबव रिएक्शन शोज pyridine has aromatic character।
सो अभी हमें ये पता लगा है, दो प्रॉपर्टीज हमें यहाँ से फाइंड आउट हुई है कि जो पिरिडीन है उसके पास एक टर्शियरी नाइट्रोजन एटम है, और सेकेंड हमें पता लगा है कि जो पिरिडीन है उसके पास क्या होता है, एरोमेटिक कैरेक्टर होता है। थर्ड हम यहाँ पर बात करेंगे, दैट इज अबाउट दी, हमने सबसे पहले पढ़ा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देन पढ़ा था उसका केमिकल बिहेवियर जो अभी स्टडी किया, और थर्ड जो है दैट इज कॉर्नर्स फॉर्मूला। सो ये जो अबव प्रॉपर्टीज हमने अभी स्टडी की हैं उसके बेस पे जो कॉर्नर है उन्होंने एक फॉर्मूला सजेस्ट किया था पिरिडीन के लिए, जो क्या करता था, कैकुले फॉर्मूला रिजेंबल करता था कैकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, रिजेंबल दी कैकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन C6H6। सो वो फॉर्मूला क्या था, दैट इज स्ट्रक्चर, इसमें हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते थे पिरिडीन को, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N एंड अगेन CH डबल बॉन्ड। सो ये रिप्रेजेंट थी किसके लिए, दैट इज फॉर द पिरिडीन बाय कॉर्नर्स। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको फर्दर क्या किया गया था, सपोर्ट किया गया था, कुछ हमारे पास क्या थे, ऑब्जर्वेशन थी। तो दिस स्ट्रक्चर इज सपोर्टेड बाय, जो ऑब्जर्वेशन है, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जो पिरिडीन होता है इट विल अंडरगो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन टू फॉर्म दी हेक्साहाइड्रोपिरिडीन, जिसको हम बोलते हैं पिपरिडीन, और वो क्या होता है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होता है C5H5N, जो पिरिडीन होता है वो अपॉन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक मतलब हमें यहाँ पर निकल या प्लैटिनम यूज करना पड़ेगा, इसकी हम कर रहे हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। सो हमारे पास क्या बनेगा, एक पिपरिडीन कंपाउंड बनता है, पिपरिडीन, जो कि क्या होता है, साइक्लिक नेचर का होता है, CH2 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 देन NH अगेन CH2 CH2 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके पास क्या है, एक पिपरिडीन क्या बनता है, कंपाउंड जिसका साइक्लिक नेचर है। तो ये क्या शो करता है कि अगेन अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर है तो इसके पास भी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। उसको फर्दर कहाँ से फाइंड आउट हुआ कि जो आपके पास ये बनता है पिपरिडीन, इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। पिपरिडीन को प्रिपेयर करने के लिए क्या यूज होता है, वी विल गेट दी पेंटामिथाइलिन 1,5 डायमीन। अब सो ये आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पिरिडीन में भी आता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हैविंग फॉर्मूला CH2 NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव CH2 अगेन हैविंग NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये आपके पास है, दिस इज पेंटामिथाइलेन 1,5 डाइअमीन हाइड्रोक्लोराइड। सो अगर इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो सबसे पहले किसमें चेंज होता है, पिपरिडीन में, जिसका हमें पता है कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, हैविंग फॉर्मूला CH2 NH CH2 तो ये आपके पास पिपरिडीन बनता है। और इसी पिपरिडीन से फर्दर हम क्या कर सकते हैं, अपॉन ऑक्सीडेशन विद कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, पिरिडीन, जिसका फर्दर क्या होता है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। सो यहाँ से भी क्या हो गया, ये कंफर्म हो गया कि जो पिरिडीन है उसके पास क्या होता है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, दिस इज पिरिडीन। तो यही आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पिरिडीन में भी आएगा। सो क्योंकि हमारे पास जो पिपरिडीन है वो साइक्लिक नेचर का है, तो इससे सजेस्ट हुआ कि जो पिरिडीन है वो भी क्या होगा, वो साइक्लिक नेचर में होगा। नेक्स्ट जो सपोर्टेड एविडेंसेस था वो क्या था कि जो पिरिडीन है वो मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाता है, 3 मोनोसब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन फॉर्म 3 मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इससे ये सजेस्ट होता है कि आपके पास जो पिरिडीन है उसके अंदर जो कार्बन एटम है, हर एक कार्बन एटम के पास एक सिंगल क्या है, हाइड्रोजन एटम क्या है, अटैच है, जो कि फर्दर कंफर्म हुआ था, जो स्ट्रक्चर किसने असाइन किया था, कॉर्नर ने। सो उसके बेस पे क्या है, एन, तो आपके पास किस टाइप से बनेगा, अगर यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो जाती है 1 हाइड्रोजन ऑफ द कार्बन ऑफ दिस पिरिडीन, तो आपके पास ये ऑर्थो बनेगा। नेक्स्ट
अगर हम इसकी नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 तो सेकंड पे क्या बनेगा आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। नेक्स्ट केस में जो ग्रुप है वो थर्ड पोजीशन पे आ सकता है, उससे नेक्स्ट पोजीशन में क्या है फोर्थ पोजीशन पे। सो यहाँ पर आएगा डबल सिंगल डबल सिंगल। सो ये आपके पास 3 मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बने हैं pyridine के, जो सजेस्ट करते हैं दैट कि जो आपके पास फॉर्मूला होगा pyridine का वो कैसा होता है, दैट इज हैविंग फॉर्मूला CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड N CH डबल बॉन्ड CH, जो गया था बाय द कॉर्नर। ये कॉर्नर स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट है, अब ये जो आपके पास कॉर्नर स्ट्रक्चर था ये भी फिर क्या हो गया था, फेल हो गया था, क्योंकि इसने ये शो नहीं किया कि वाई pyridine विल रेजिस्ट द एडिशन रिएक्शन एंड वो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं उनके अगेंस्ट स्टेबल क्यों होता है। सो अगेन यहाँ पर इट फेल्स दिस स्ट्रक्चर फेल्स टू एक्सप्लेन द एडिशन रिएक्शन and stability towards oxidizing agents। फिर इसको हमने क्या किया था, डिस्कार्ड। सो नेक्स्ट हमारे पास आया था दैट इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कि आपके पास जो pyridine है वो क्या है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शो करता है। मीन्स जो pyridine है वो क्या होगा, वो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स बनाता है, जिनमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी फर्दर केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। सो pyridine के केस में हमारे पास जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं वो इस टाइप से हैं, नाइट्रोजन हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल सिंगल डबल बॉन्ड। सो नेक्स्ट केस में क्या हो सकता है, इसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगेन, जिसमें आपके पास जो डबल बॉन्ड की डीलोकेलाइजेशन है वो इस टाइप से हो। सो नेक्स्ट में क्या हो सकता है, इट विल फॉर्म अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन दिस फॉर्म हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड हियर पॉजिटिव चार्ज डबल सिंगल। नेक्स्ट चार्ज में क्या होगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या रहेगा, डीलोकेलाइज्ड ओवर द कार्बन एटम्स, नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर है, यहाँ पर आपके पास बनेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगेन नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको क्या करेगा, ये फर्दर मूव हो जाएगा इस पोजीशन पे, पॉजिटिव चार्ज कम हियर एंड दिस इज द केस। तो ये आपके पास क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है किसके, pyridine के। सो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स pyridine के, ये फर्दर सपोर्ट किए गए थे दैट ये आपके पास क्या बताते हैं, इट टेल्स दी स्टेबिलिटी ऑफ pyridine। सेकेंडली ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है ये फर्दर क्या हुए थे, ये सपोर्ट किए गए थे बाय द बॉन्ड लेंथ डाटा, फर्दर सपोर्टेड बाय बॉन्ड लेंथ डाटा, जिसमें क्या फाइंड आउट हुआ था कि pyridine के केस में, इन केस ऑफ pyridine जो आपके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है दैट इज इक्वल टू 1.39 एंगस्ट्रॉम, जो कि होती है विच इज इंटरमीडिएट बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ। सो इससे क्या सजेस्ट हुआ कि यहाँ पर क्या है, pyridine केस में भी जो डबल बॉन्ड है वो फिक्स नहीं है, वो क्या है, कभी आपके पास इस वाले कार्बन एटम के बीच में है, नेक्स्ट में वो इस वाले कार्बन एटम के क्या है बीच में, मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है यहाँ पर डीलोकेलाइज्ड है। दूसरा क्या है, ये तो था फर्स्ट, दूसरा क्या था कि इस केस में जो 2 कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ है उसकी जो वैल्यू है दैट इज 1.3 एंगस्ट्रॉम। अगेन वो क्या है, इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड लेंथ जो कितनी होती है 1.47 एंगस्ट्रॉम एंड कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड लेंथ दैट इज 1.2 एंगस्ट्रॉम। इस केस में आपके पास थी, ये आपके पास सिंगल होती है
5.4 एंगस्ट्रॉम, और जो आपके पास डबल बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपके पास क्या है, pyridine के केस में जो बॉन्ड लेंथ आती है वो आती है 1.39, और CN बॉन्ड की लेंथ होती है 1.37, ओके 7, यस 1.37 एंगस्ट्रॉम। सो इसने भी क्या सजेस्ट किया था कि जो आपके पास pyridine है वो इस टाइप से क्या करता है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या करता है, शो करता है। नेक्स्ट जो एविडेंस है दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पिक्चर। मीन्स हम pyridine को क्या कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस वजह से हमने फिर pyridine के स्ट्रक्चर को ये असाइन किया था। नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर में क्या है कि जो आपके पास pyridine है हैविंग फॉर्मूला C5N, उसके पास क्या होता है, एक प्लेनर हेक्सागोनल रिंग होती है, हेक्सागोनल रिंग, जिसमें आपके पास जो एटम्स हैं वो क्या होते हैं, हैविंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम्स। सो इसके पास एक प्लानर हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर होगा। हर जो आपके पास कार्बन एटम है 5 और जो नाइट्रोजन एटम है 6, उसके पास क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे। सो यहाँ पर क्या होता है, अब मैं यहाँ पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगी। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या है, 5 कार्बन एटम्स हैं और एक क्या है, नाइट्रोजन एटम है। सो दिस इज द नाइट्रोजन एटम। अगेन यहाँ पर क्या होगा, सारे के सारे जो एटम्स हैं इसके अंदर वो sp2 हाइब्रिडाइज है, हर एक कार्बन एटम और नाइट्रोजन एटम। सो यहाँ पर क्या होगा, जो कार्बन है वो अपने 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो यूज करेगी टू फॉर्म दी कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो नाइट्रोजन है वो आउट ऑफ 3 sp2 ऑर्बिटल्स, जो 2 sp2 ऑर्बिटल्स है वो यूज करेगी फॉर दी CN बॉन्ड, एंड एक क्या रहेगा उसके पास, एज सच रहेगा। सो यहाँ पर क्या आपके पास, जो आउट ऑफ 3 sp2 ऑर्बिटल्स, 3 sp2 ऑर्बिटल्स में से जो 2 sp2 ऑर्बिटल हैं एंड एक जो आपके पास क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल। जो आपके पास नाइट्रोजन है उसके जो 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे, जो 2 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है उसके अंदर, और जो आपके पास एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल होगा उसके अंदर क्या है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। और जो आपके पास कार्बन एटम है उसके पास क्या है, जो 3 sp2 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड सिंगल इलेक्ट्रॉन करेगी, और उसके बाद वो क्या बनाएगी, जो ये ऑर्बिटल हैं वो बनाएंगे आपके पास जो बॉन्ड बनाते हैं, एंड फॉर्म बॉन्ड्स लाइक CC, CH एंड CN। और जो इसके पास क्या है, एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, वो क्या होता है, प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एंड वो क्या यूज होता है, दे आपके पास यहाँ पर जो क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स में, जो आपके पास क्या है, नाइट्रोजन के भी हैं और कार्बन के भी हैं, दे फॉर्म दी साइडवेज ओवरलैपिंग टू फॉर्म दी पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सो यहाँ पर ये इस टाइप से क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। नेक्स्ट में ये बिलो द प्लेन, तो बिलो द प्लेन क्या होती है, ये स्टेप से ओवरलैपिंग। सो ये आपके पास क्या शो करते हैं, डीलोकलाइजेशन। इसको हम किस स्टेप से शो कर सकते हैं, नाइट्रोजन। सो ये इस स्टेप से क्या है, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन।
ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डीलोकलाइज रहते हैं। सो यहाँ पर क्या ये शो रखा है कि आपके पास जो अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल हैं 6 एटम्स के रिंग में, वो क्या करते हैं, वो साइक्लिक डीलोकलाइज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अबव द एंड बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग। और इसी की वजह से आपके पास जो पिरिडिन रिंग है वो स्टेबल है और उसके पास क्या होता है, एरोमेटिक कैरेक्टर होता है। और जो नाइट्रोजन है उसके पास एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है sp2 हर ऑर्बिटल में, और जिसकी वजह से जो पिरिडिन है वो क्या करता है, वो बेसिक प्रॉपर्टी को शो करता है। सो ये था इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ पिरिडीन एंड इट्स डेरिवेटिव। सो उसमें जो सबसे पहले है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दैट इज फ्रॉम पेंटामिथाइलिन 1,5-डाईअमीन हाइड्रोक्लोराइड, जहां पर हाइड्रो क्या बनता था, पिपरिडीन बनता था। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एक रिएक्शन मैंने शो की थी, दिस इज द रिएक्शन। सो ये आप यहाँ से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज फ्रॉम एसिटिलीन। तो इसमें क्या करते हैं, रेड हॉट ट्यूब से एक मिक्सचर जो होता है एसिटिलीन का और HCN का, वो पास करते हैं। सो एसिटिलीन हैविंग फॉर्मूला CH ट्रिपल बॉन्ड CH इन प्रेजेंस ऑफ HCN, और इसको हम क्या करते हैं, मिक्सचर को रेड हॉट ट्यूब से पास कराते हैं एंड वी विल गेट दी पिरिडीन, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड दिस। तो ये आपके पास क्या बनता है, पिरिडीन। थर्ड कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, फ्रॉम पायरोल। सो ये क्या है, जो इससे नेक्स्ट एक क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हमने स्टडी किया था पायरोल, उससे भी इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर। सो पायरोल का फॉर्मूला क्या होता है, NH डबल बॉन्ड। तो इसमें क्या है, ये रिएक्ट करता है मिथाइलिन क्लोराइड के साथ, हैविंग फॉर्मूला CH2Cl2, दिस इज मिथाइलिन क्लोराइड in presence of a strong base like sodium ethoxide C5H5O negative Na positive, and upon heating it will form the pyridine. So यहाँ पर pyridine बनेगा plus 2 NaCl plus 2 ethyl alcohol molecule. Next है it will be prepared from piconil. सो इससे हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें आपके पास जो बीटा पिकोलाइन होता है, हैविंग फॉर्मूला दिस इज बीटा पिकोलिन। सो अपॉन ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड 7 एंड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सबसे पहले तो हमारे पास निकोटीन एसिड बनेगा, जिसमें आपके पास ये ग्रुप चेंज हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, एंड देन फर्दर इसको हम करते हैं हीट इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। सो यहाँ पर होती है डी कार्बोक्सिलेशन और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज पिरिडीन। अब यहाँ पर दिस इज निकोटिनिक एसिड। अब ये जो यहाँ पर जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट है बीटा पिकोनिल, ये कैसे प्रिपेयर करते हैं, इट इज प्रिपेयर बाय द रिएक्शन ऑफ एक्रोलिन हैविंग फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO प्लस NH3 मीन्स एक्रोलीन की हम क्या करते हैं, उसको रिएक्ट कराते हैं विद दी ACROLIN, इसको रिएक्ट कराते हैं विद दी अमोनिया, व्हाट वी गेट दिस पिकोलिन एंड रिलीज ऑफ वाटर। सो यहाँ से क्या होता है, प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट आता है फिफ्थ मेथड, फ्रॉम टेट्राहाइड्रो फरफ्यूरल अल्कोहल। सो ये पिरिडीन का यूजुअल मेथड है मैन्युफैक्चरिंग का, जिसमें टेट्राहाइड्रो फरफ्यूरल जो अल्कोहल है उसको हम हीट करते हैं विद द अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस, द फॉर्मूला इज टेट्राहाइड्रो, मतलब सारी की सारी जो कार्बन एटम्स है वो क्या है, रिड्यूस्ड है, हैविंग फॉर्मूला CH2OH, दिस इज टेट्राहाइड्रो फरफ्यूरल अल्कोहल अपॉन रिएक्शन विद अमोनिया in presence of aluminium oxide, upon heating resulting product is pyridine plus water plus hydrogen। अब ये जो आप हीटिंग करते हैं दैट इज टू अबाउट 773 केल्विन। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट मेथड है
अगेन इसमें हमने क्या करता है, pyridine का डेरिवेटिव बनाते हैं फ्रॉम, जिसको हम बोलते हैं नेमिंग रिएक्शन, हैंस सिंथेसिस ऑफ pyridine डेरिवेटिव। सो इसके अंदर क्या होता है, इट इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन दी बीटा कीटो एस्टर एंड एल्डिहाइड एंड दी अमोनिया। सो बीटा कीटो एस्टर जो यहाँ पर यूज है दैट इज इथाइल एसिटो एसिटेट हैविंग फॉर्मूला CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। दिस इज इथाइल एसिटो एसिटेट, इट्स अ बीटा कीटो एस्टर। ऑन रिएक्शन, जब ये रिएक्शन करेगा फर्दर किसके साथ, एक एल्डिहाइड के, तो हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है एसिटल्डिहाइड एंड ऑन रिएक्शन फर्दर विद अमोनिया व्हाट वी गेट, सबसे पहले आपके पास बनता है डाईहाइड्रोपिरिडीन। फॉर्मूला क्या होता है, तो इसमें आपके पास H, यहाँ पर CH3 ग्रुप, H C डबल बॉन्ड O COO C2H5 CH3, again here the same group CH3 COO C2H5। so ये आपके पास बनता है डाई हाइड्रोपिरिडीन एंड अपॉन ऑक्सीडेशन ये क्या करता है, इट विल कन्वर्ट इनटू द डेरिवेटिव ऑफ pyridine COC2H5 COO C2H5 CH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले इसके हम करेंगे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस एंड देन इसके करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड अपॉन हीटिंग वी गेट दी फर्दर डेरिवेटिव ऑफ pyridine। यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट डेरिवेटिव बना था pyridine का, और ये हमारे पास रिजल्टिंग pyridine डेरिवेटिव बनेगा हैविंग ग्रुप CH3, यहाँ पर CH3 रह गया, इस पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप था CH3 and CH3। so we get 2,4,6 trimethyl pyridine। so ये थी आपके पास यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द pyridine।